हरे कृष्णा सभी को। आप सबका एक बार और स्वागत है श्रीमद् भागवतम के क्लास में। तो हम कैंटो नंबर 4 का चैप्टर नंबर 1 कर चुके हैं, जहाँ पे मनु की पुत्रियों की वंशावली हमने देखी। अब चैप्टर नंबर 2 में दक्ष द्वारा शिव जी को श्राप, ये चैप्टर हम देखने वाले हैं। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्वयादितरश्चार्थ्यस्विगस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मोह्यन्ते च सूर्याः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मरीषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्कुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। अब चैप्टर नंबर 2, दक्ष द्वारा शिव जी को शाप। विदुरुवाच। अब यहाँ पे विदुर जी मैत्री मुनि से पूछते हैं, भवेशीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहित त्रिवत्यसलः विद्वेष्म करोत् अकस्माद नाधृत्यात् मजाम सतीम्। अब यहाँ पे विदुर पूछते हैं, जो दक्ष अपनी पुत्री के प्रति इतना स्नेहवान था, वो शीलवानों में श्रेष्ठतम भगवान शिव के प्रति इतना ईर्ष्यालु क्यों था? उसने अपनी पुत्री सती का अनादर क्यों किया? फिर आगे प्रश्न पूछते विदुर जी, कस्तम चराचर गूढ़म निर्वैरम शांत विग्रहम आत्मा रामम कथम द्वेष्टि जगतो द्वैवर्तम महत। अब आगे विदुर प्रश्न पूछते हैं, भगवान शिव समग्र संसार के गुरु, शत्रुता रहित, शांत तथा आत्मसंतुष्ट व्यक्ति है। वे देवताओं में सबसे महान है। यह कैसे संभव हो सकता है कि ऐसा मंगलमय व्यक्ति के प्रति दक्ष वैर भाव रखे? याद रखिए, भगवान शिव समस्त संसार के गुरु हैं। वो आत्म संतुष्ट और शांत व्यक्ति हैं, शत्रुता रहित व्यक्ति हैं। ऐसा कैसे संभव है कि कोई ऐसा मंगलमय व्यक्ति के प्रति दक्ष वैर भाव रखे? ऐसा कैसे संभव है? फिर आगे विदुर पूछते हैं, एतदाख्या ही मे ब्रह्मान् जामातुः शशुरस्य च विद्वेष्य सस्तु यतः प्राणाम् अत्यजे दुस्त्यजा न सती। अब मैत्री मुनि यहाँ पे मैत्री मुनि से प्रश्न पूछते विदुर, हे मैत्री, मनुष्य के लिए अपने प्राण त्याग पाना अत्यंत कठिन है। क्या आप मुझे बता सकेंगे कि ऐसे दामाद तथा ससुर में इतना कटु विद्वेष क्यों हुआ, जिससे महान देवी सती को अपने प्राण त्यागने पड़े? बिकॉज हर कोई प्राण त्यागना काफी कठिन होता है। ऐसा क्या हो गया ससुर और दामाद के बीच कि जिससे सती मैया को अपने प्राण त्यागने पड़े? फिर आगे मैत्री मुनि बोलते, मैत्री उवाच, पुरा विश्व सृजाम सत्रे समेतः परमर्षयः तथा मरुद्गणाः सर्वे सानुगा मुनियो अगनयः। अब मैत्री मुनि कहते हैं, प्राचीन समय में एक बार ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाले प्रमुख नायकों ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिसमें सभी ऋषि, चिंतक, देवता तथा अग्निदेव अपने अपने अनुयायियों सहित एकत्र हुए थे। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, तत्र प्रविष्ट मृषयो दृष्ट्वा कर्ममिव रोचिषा भ्राजमानं विटिमीरं कुर्वन्तं तन्मत सदा। अब यहाँ पे मैत्री मुनि कहते हैं, जब प्रजापतियों के नायक दक्ष ने सभा में प्रवेश किया, तो सूर्य के तेज के समान चमकीली कांति से युक्त उसके शरीर से सारी सभा प्रकाशित हो उठी और उसके समक्ष सभी समागत महापुरुष तुक्ष लगने लगे। फिर आगे मैत्री मुनि कहते हैं, उदतिष्ठ सदस्यास्ते सवधिष्ण येभ्यः सहाग्नयः हरिते विरिञ्चा सर्वं च तद्भाषा तद्भाषा क्षिप्त चेतसः। अब मैत्री मुनि कहते हैं, ब्रह्मा तथा शिव जी के अतिरिक्त
दक्ष की शारीरिक कांति तेज से प्रभावित होकर उस सभा के सभी सदस्य तथा सभी अग्निदेव उसके समान सम्मान में अपने आसनों से उठकर खड़े हो गए। फिर आगे यहाँ पे मैट्रिमोनी कहते हैं, सदस्य अस्य टिभि दक्षो भगवान साधु सत्कृतः अजम लोक गुरुम नत्वा निशसाद तदाज्ञा। अब यहाँ पे मैट्रिमोनी कहते हैं, उस महती सभा के अध्यक्ष ब्रह्मा ने दक्ष का समुचित रीति से स्वागत किया। ब्रह्मा जी को प्रणाम करने के पश्चात उनकी आज्ञा पाकर दक्ष ने अपना आसन ग्रहण किया। फिर आगे मैत्रेय कहते हैं, प्रांगणिषेणम दृष्ट्वा नामृष्य अत्यदनादृतः उवाच वामं चक्षु भरयामिभिवीक्ष्य दहनीव। अब यहाँ पे मैत्रेय मुनि कहते हैं, किंतु आसन ग्रहण करने के पूर्व शिव जी को बैठा हुआ और उन्हें सम्मान न प्रदर्शित करते हुए देखकर दक्ष ने इसे अपना अपमान समझा। उस समय दक्ष अत्यंत क्रोध हुआ, उसकी आंखें टप रही थी। उसने शिव जी के विरुद्ध अत्यंत कटु शब्द बोलना प्रारंभ किया। क्या बोला दक्ष ने? श्रूयतां ब्रह्म हर्षयो मे सहदेवः सहाग्नयः साधूनां ब्रूवतो वृत्तम नाज्ञानान च मते सरात्। अब यहाँ पे मैत्रेय मुनि कहते हैं कि दक्ष प्रजापति शिव जी के प्रति इस तरह के शब्द बोलते हैं, हे समस्त उपस्थित ऋषियों, ब्राह्मणों तथा अग्नि देवों, ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि मैं शिष्टाचार के विषय में बोल रहा हूं, मैं किसी अज्ञानता या ईर्ष्या से नहीं कह रहा हूं। अब आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, अयम तो लोकपालानां यशोधनो निरपत्रपः सदी भराचरितः पंथा ये निस्तबधेन दूषितः। अब मैत्रेय मुनि कहते हैं कि अब दक्ष प्रजापति शिव जी के बारे में बोलते हैं, शिव ने लोकपालकों के नाम तथा यश को धूल में मिला दिया है और सदाचार के पथ को दूषित किया है। निर्लज होने के कारण उसे इसका पता नहीं है कि किस प्रकार से आचरण करना चाहिए। फिर आगे दक्ष प्रजापति कहते हैं, एष मे शिष्यतां प्राप्तो यन मे दूहितुर ग्रहित पाणिम विप्राग्नि मुखतः सावित्रया इव साधुवत। अब यहाँ पे मैत्रेय मुनि कहते हैं कि दक्ष प्रजापति शिव जी को कह रहे हैं, इसने अग्नि तथा ब्राह्मण के समक्ष मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण करके पहले ही मेरी अधीनता स्वीकार कर ली है। इसने गायत्री के समान मेरी पुत्री के साथ विवाह किया है और अपने को सत्य पुरुष बताया था। फिर आगे दक्ष प्रजापति कहते हैं, गृहीत्वा मृगे शावाक्ष्यः पाणि मर्कट लोचन प्रत्युत्थाना विवादारे वाचा पय कृत नोचितम। फिर आगे दक्ष प्रजापति कहते हैं, इसके नेत्र बंदर के समान है, तो भी इसने मृगी जैसी नेत्र वाली मेरी कन्या के साथ विवाह किया, तो भी इसने उठ कर ना तो मेरा स्वागत किया और न मीठी वाणी से मेरा सत्कार करना उचित समझा। फिर आगे दक्ष प्रजापति कहते हैं, लुप्त क्रिया या सुचय मानिने भिन्न से तवे अनिक्ष अन्य पयदाम बालाम सुद्रा ये वो शतिम गिरम। फिर आगे दक्ष प्रजापति कहते हैं, शिष्टाचार के सभी नियमों को भंग करने वाले इस व्यक्ति को अपनी कन्या प्रदान करने की मेरी तनिक भी इच्छा न थी। वांछित विधि विधानों का पालन न करने के कारण यह अपवित्र है, किंतु इसे अपनी कन्या प्रदान करने के लिए मैं उसी प्रकार बाध्य हो गया जिस प्रकार किसी शूद्र को वेदों का पाठ पढ़ाना पड़े। फिर आगे दक्ष प्रजापति कहते हैं, प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेत भूत गणय वृतः अटत्यून्म अत्व नग्नो व्यक्तिकेषु हर्षनूदनः चिता भस्म कृतस्नानः प्रेत संग ननस्थित भूषणः शिवापदेषु हयाशिवो मत्तो मत्त जनाप्रियः पति प्रमत्थानाथानाम तमो मात्रात मकात्मनाम। अब यहाँ पे दक्ष प्रजापति कहते हैं, वह शमशान जैसे गंदे स्थानों में रहता है और उसके साथ भूत तथा प्रेत रहते हैं।
वो पागलों के समान नंगा रहता है, कभी हंसता है तो कभी चिल्लाता है, और सारे शरीर में शमशान की राख लपेटे रहता है। वह ठीक से नहाता भी तो नहीं है। वो खोपड़ियों तथा अस्थियों की माला से अपने शरीर को विभूषित करता है। अतः वह केवल नाम से ही शिव है, अन्यथा वह अत्यंत प्रमत्त तथा अशुभ प्राणी है। वह केवल तामसिक प्रमत्त लोगों का प्रिय है और उन्हीं का अगुआ है। फिर आगे मैट्रिमोनी कहते हैं, तस्मा उन्माद नाथाय नष्ट शौचाय दुहृदे दत्तावत मया साध्वी चोदिते परमेष्ठिनः। अब यहाँ पे मैट्रिमोनी कह रहे हैं कि दक्ष प्रजापति अब क्या कहते हैं शिव जी को, ब्रह्मा जी के अनुरोध पर मैंने अपनी साध्वी पुत्री उसे प्रदान की थी, यद्यपि वह समस्त प्रकार की स्वच्छता से रहित है और उसका हृदय विकारों से पूरित है। अब मैत्र मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाच विनिन्दैवं स गिरीश्म प्रतीपं वस्थितं दक्षो अथाप उपस्पृश्य क्रुद्ध सप्तुम प्रचक्रमे। अब मैत्र मुनि कहते हैं, इस प्रकार शिव जी को अपने विपक्ष में स्थित करके इसे देखकर दक्ष ने जल से आचमन किया और निम्नलिखित शब्दों से शाप देना प्रारंभ किया। क्या शाप दिया दक्ष प्रजापति ने? दक्ष ने कहा, अयम तु देव यजन इंद्रोपेन्द्र देवी भर्व सह भागम न लभताम देवे देव गणाधम। अब दक्ष प्रजापति कहते हैं, देवता तो यज्ञ की आहुति में भागीदार हो सकते हैं, किंतु समस्त देवों में अधम शिव को यज्ञ भाग नहीं मिलना चाहिए। फिर आगे दक्ष प्रजापति कहते हैं, निषेधय मानः सह सदस्य मुख्य दर्शो गिरित्राय विसृज्य शापम तस्माद् विनिष्क्रमय विवृद्ध मन्यु जर्गाम कौरव्य निजम निकेतनम। अब यहाँ पे दक्ष प्रजापति कहते हैं, हे विदुर, उस यज्ञ के सभासदों द्वारा मना किए जाने पर भी दक्ष क्रोध में आकर शिव जी को शाप देता रहा और फिर सभा त्याग कर अपने घर चला गया। फिर आगे मैत्र मुनि कहते हैं, विज्ञाय शापम गिरिशानुगाग्रानी नंदीश्वरो रोष कषाय दूषितः दक्षाय शापम विषसर्ज दारुणम ये जानवमोदम अस्तदवाच्याताम द्विजः। अब मैत्र मुनि कहते हैं, यह जानकर कि भगवान शिव को शाप दिया गया है, शिव का प्रमुख पार्षद नंदीश्वर अत्यधिक क्रुद्ध हो गया। उसकी आंखें लाल हो गई और उसने दक्ष तथा वहां उपस्थित सभी ब्राह्मणों को, जिन्होंने दक्ष द्वारा कटु वचनों में शिव जी को शापित किए जाने को सहन किया था, शाप देने की तैयारी की। अब आगे श्लोक नंबर 21 पे मैत्र मुनि क्या करते हैं उसको हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को हरे कृष्णा।